फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है। फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा हुआ था, जो हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ था और वहां पर हम लोग टॉर्शन की कहानी देख रहे थे, और इस वीडियो में बेसिकली हम लोग ये देखने वाले हैं कि जो हमारा टॉर्शन का इक्वेशन आता है वो कितना हमारा इक्वेशन होगा। मतलब टॉर्शंस की अगर हम लोग बात करें तो टॉर्शन इक्वेशन हमारा क्या निकल कर आता है। और जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा हुआ था, तो टॉर्शन को लेकर हमने जो बात की हुई थी, तो कुल मिला के हमने टॉर्शन में क्या देखा हुआ था कि ये जैसे मान लीजिए आपके पास कोई बीम है, और इस बीम का अगर मैं क्रॉस सेक्शंस को लेकर बात करूं तो ये मान लीजिए कि सपोज ये आपको ऐसा तो नहीं दिखेगा, ठीक है, ये आपका फ्रंट व्यू है। जब आप इसको सामने देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके से सर्कुलर दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर टॉर्शंस को लेकर बात कर रहे थे तो यहाँ पर क्या इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा था, यही तो था हमारे पास। तो ये जो हमारे पास इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा था, पहला चीज। दूसरा, अगर आप ये फोर्स एक्चुअल में देख रहे हो तो आपको कैसा दिख रहा है, ये आपको अंदर की तरफ दिख रहा है और ये आपको बाहर की तरफ दिख रहा है। मतलब ये जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के क्या है, परपेंडिकुलर है। समझ में आ रहा है। मतलब अगर मैं यहाँ पे टॉर्शन को जैसा डिफाइन करना चाहूं तो सबसे पहले टॉर्शन को लेकर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट जो कंसेप्ट यहाँ पर देखा जा सकता है, दैट इज कॉल्ड इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। ये आपको समझ में आया। दूसरा आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर जो भी आपको फोर्स एक्ट कर रहे हैं, दिस इज द परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ठीक है। ये पूरा ही मैं लिख देता हूं यहाँ पर, परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। इस चीज को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। आप दूसरा चीज ये भी बोल सकते हो क्या, देखो, क्योंकि सीधी सी बात है, ध्यान रखने क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर मैं बोर्ड के परपेंडिकुलर लाइन तो ड्रॉ कर नहीं सकता, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्या है, कुछ इस तरीके का सिनेरियो बनाया गया है। तो ये आपको क्या है, एक्चुअल में परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है। तो इस चीज को आप इमेजिन करते रहना। ऐसा ना हो कि हम इंक्लाइंड फोर्स बना रहे और हमारे खोपड़ी के अंदर भी इंक्लाइंड फोर्स चल रहा हो, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये जो फोर्स है अंदर की तरफ लग रहा है और ये फोर्स आपका बाहर की तरफ लग रहा है। तो परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हुआ, या ये भी बोल सकते हो क्या, पैरेलल टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पैरेलल टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, पैरेलल टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इस तरीके का अगर हमको सिनारियो मिलता है, तो ये जो सिनारियो हमको दिख रहा है, ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, टॉर्शन बेस्ड है, ठीक है। ऐसा हम लोग बोलते हैं, ये हमारा क्या हो गया, टॉर्शन हो गया। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर समझते हैं, हमें टॉर्शन के एक्सप्रेशन को देखना है और समझना है चीजों को। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि सपोज मान लीजिए कि ये हमारे पास एक फिक्स एंड है। उस फिक्स एंड में मान लीजिए कि ये हमारे पास कोई बीम है। इस बीम के लेके अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके का इसका शाफ्ट हमको दिख रहा है। अब हम लोग क्या है, इसको आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाने के साथ क्या देखते हैं कि ये जो आपको दिख रहा है इस तरीके का शाफ्ट, ठीक है, इसका अगर मैं क्रॉस सेक्शन देखो फ्रंट का, तो आपको क्रॉस सेक्शन कैसा दिखेगा, डेफिनेटली सर्कुलर क्रॉस सेक्शन दिखेगा। तो यहाँ पर ये हमारे पास पैरेलली है और ये हमारे पास हो गया सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, ठीक है। ये जो हमारे पास क्रॉस सेक्शन है कैसा, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा इस डायग्राम को फ्रेंड्स बड़ा बनाते हैं, ताकि इसमें क्या है, जो टर्म्स को हमको रिप्रेजेंट करना है वो टर्म्स हमारा ज्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट हो पाए। तो यहाँ पर ये हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है, और यहाँ पर ये हमारे पास दिस इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ठीक है। और इसको हम लोग क्रॉस सेक्शन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, तो क्रॉस सेक्शन हमको जो दिखेगा, क्रॉस सेक्शन हमको कैसा दिखेगा, सर्कुलर, ठीक है। तो ये हमारे पास एक टॉर्शन है और बिल्कुल आपका यूनिफॉर्म बीम है। इस पे अगर मैं लेंथ को लेके बात करूं तो मान लीजिए कि सपोज यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो हमारे पास मिला हुआ है, दिस इज द कॉल्ड एल लेंथ, ठीक है। ये जो आपका शाफ्ट का लेंथ है, और ये लेंथ को हमने क्या कंसीडर किया है, एल कंसीडर किया है, ठीक है। अब देखिए इसमें हमारी क्या क्या चीजें हो सकती है, इस पे जो हम लोग बात करने वाले हैं। यहाँ पर ये जो हमारे पास शाफ्ट है, इसका कोई सरफेस अगर आप देखिए तो सपोज मान लो कि ये आपकी जो विजिबिलिटी तो नहीं बनेगी, लेकिन आपको क्या है, चीजों को समझने के लिए थोड़ा सा चीजों को विजुअलाइज करना होगा। कुछ नहीं है, जैसा आपका एक सरफेस है, तो ये सरफेस पे हमने क्या किया हुआ है, देखिए यहाँ पर ये जो हमारा पोर्शन दिख रहा है, ये हमारे पास पोर्शन ये है।
तो ये आपको मान लीजिए कि सपोज सरफेस है, तो एक मान लो कि सपोज ये पॉइंट हमारे पास है, ये पॉइंट को देखो सबसे पहले तो सेंटर पॉइंट ले लेते हैं, मान लीजिए O है, तो इसका भी एक सेंटर पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, और ये पॉइंट हमको क्या मिलेगा O1, ठीक है। अब हमने क्या किया है, ये हमारे पास पॉइंट है, तो मान लीजिए कि पॉइंट हमारे पास क्या है, दिस इज द पॉइंट A। तो A पॉइंट जो है तो बिल्कुल लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलली जब आप मूव करोगे तो यहाँ पर ये आपको सरफेस पे, ये हम लोग सरफेस पे पहुंच गए, तो इसको हमने पॉइंट दिया क्या B। ये जो हमको पॉइंट मिला, ये पॉइंट हमको क्या मिल रहा है B। अब हमने क्या किया, इस पे लगाया टॉर्शन, टॉर्शन मतलब टॉर्क लगाया है, टॉर्शन तो आपका कंसेप्ट, ये जो हमने क्या टॉर्क लगाया हुआ है, तो जब हम लोग इस पे टॉर्क अप्लाई किए तो बॉडी क्या रोटेट होने की कोशिश करेगी, ठीक है। ये जब आप टॉर्क लगाओगे तो क्या बॉडी रोटेट होने की कोशिश करेगी, तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि ये जो आपका पॉइंट B है, ये क्या होगा, उधर शिफ्ट होने की कोशिश करेगा। तो मान लीजिए कि सपोज ये पॉइंट B आपका B1 पर शिफ्ट हो गया, मतलब यहाँ पर ये जो पॉइंट आपको शिफ्ट हुआ दैट इज द B1, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जब ये रोटेट करने की कोशिश करेगा, टॉर्क अप्लाई हुआ है, तो ये क्या करेगा, फिक्स एंड है, तो ये इसको क्या करेगा, रेसिस्ट करेगा। तो रेसिस्ट करने के लिए क्या है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आप टॉर्क लगा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको क्या करेगा, एक रेसिस्टिंग टॉर्क लगाएगा, ठीक है। तो रेसिस्टिंग टॉर्क लगाएगा तो आपको फाइनली जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो क्या मिलेगा, पॉइंट A, और ये आपका B, ये आपको पॉइंट B तक पहुंचेगा इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हमको सिनारियो दिखा, अच्छा इस पे अगर मैं बात करूं तो ये देखिए आपका इसका क्रॉस सेक्शन ये बना हुआ है, ये जो आपका है ये आपका क्या है, क्रॉस सेक्शन बना हुआ है। और यहाँ पर अगर मैं x और y एक्सिस की बात करूं तो डेफिनेटली ये हमारे पास x एक्सिस है और ये हमारे पास y एक्सिस है, दिस इज कॉल्ड सेंट्रोइडल एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ये पॉइंट B है और B से B1 की तरफ गया, तो मान लीजिए कि सपोज ये वाला पॉइंट आपको B मिला हुआ था, ठीक है, ये वाला पॉइंट आपको जो मिला था, ये पॉइंट आपको B यहाँ पर मिला हुआ था, और पॉइंट B शिफ्ट होने के बाद ये पॉइंट कहाँ चले गया, B1 पर चले गया। मतलब आपको जो पॉइंट B पर मिला हुआ था वो पॉइंट आपको कहाँ चले गया, B1 पर चले गया है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए क्या होगा कि पहले अगर इसका मैं रेडियस मान लूँ R है, तो ये जो आपका रेडियस R है तो डेफिनेटली ये आपका खिसक कर कहाँ चले गया, B1 पर चले गया है। उसी तरीके से यहाँ पर आपको ज्यादा बेटर व्यू मिलेगा, आपको ये आपको पॉइंट B मिला हुआ था और ये पॉइंट B आपको कहाँ चले गया है, ये आपको पॉइंट चले गया है कहाँ पर, B1 पर, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो देखो ये वाला जो एंगल है आपका, ये एंगल आपको कितना कंसिडर कर लेते हैं, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ ट्विस्ट थीटा। तो यहाँ पर भी अगर आप बात करोगे तो ये वाला एंगल आपको क्या दिखेगा, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ ट्विस्ट थीटा, ठीक है। फ्रेंड्स मैं बहुत आराम से डायग्राम को समझा के चल रहा हूँ, लेकिन आपको लग रहा है कि अगर आपका वीडियो स्लो है या आपको चीजें क्लियर है तो आप डेफिनेटली वीडियो की स्पीड बढ़ाइए, 1.5 1.75 तक बढ़ जाइए और आप वीडियो को फास्ट मूव करके देख सकते हो, ठीक है। मैं चीज़ों को इस तरीके से समझा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट डिप्लोमा से कनेक्टेड होते हैं और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, वहाँ पर उन चीज़ों को समझने में दिक्कत होती है। लेकिन आपको लग रहा है कि चीज़ें अगर क्लियर है तो डेफिनेटली आप वीडियो की स्पीड बढ़ा के आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने बात किया है ये B किया हुआ है, ये आपको मैंने B1 लिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास थीटा, व्हाट इज थीटा, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ ट्विस्ट, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो देखिए ये जो सरफेस है, ये आपका AB जो लाइन है कहाँ है, सरफेस पे लाइन है, और ये आपका शिफ्ट हो चुका है कहाँ पर, B1 पर। तो यहाँ पर हमको मिलेगा फाई, और फाई को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड शियर स्ट्रेन। ये जो हमको फाई दिख रहा है, ये फाई आपका क्या है, शियर स्ट्रेन है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो सबसे पहला चीज हम लोग बात करते हैं L, व्हाट इज L, L हमको मिला हुआ है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ ट्विस्ट, सॉरी व्हाट इज L, L आपको मिला हुआ है क्या, लेंथ ऑफ द शाफ्ट, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। L जो आपको मिला हुआ है लेंथ ऑफ द शाफ्ट, ठीक है। L तो खैर आपको पता होगा, यहाँ तक जो भी चीजें थीटा और फाई को लेके बात करना है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बात किया था। यहाँ पर जो हमारे पास थीटा दिख रहा है, व्हाट इज थीटा, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ ट्विस्ट। जो आपको थीटा मिल रहा है वो थीटा आपको क्या मिल रहा है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ ट्विस्ट। और यहाँ पर अगर फाई की वैल्यू बात करूं तो फाई आपको क्या मिल रहा है, दिस इज कॉल्ड शियर स्ट्रेन। ये जो आपको फाई मिल रहा है, ये फाई आपके पास क्या है, फाई है आपके पास शियर स्ट्रेन, ठीक है। तो शियर स्ट्रेन आपको जो दिख रहा है दैट इज द शियर स्ट्रेन एंगल या एंगल ऑफ, ये जो आपका एंगल ऑफ ट्विस्ट या ट्विस्टिंग एंगल थीटा है। अब हमको देखिए यहाँ पे क्या करना है, ये हमारे पास एक बेसिक डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। ये डायग्राम यहाँ तक आपको क्लियर है। टी को आपको बात कर देते हैं, व्हाट इज टी, T इज द एक्सटर्नल टॉर्क, ठीक है। T आपका क्या है, T है आपका एक्सटर्नल टॉर्क, ठीक है।
दूसरा कंडीशन पे बात करें व्हाट इज टी आर, तो यहाँ पर देखिए जो टी आर आपका अप्लाई होगा डेफिनेटली क्या होगा, इसको रेसिस्ट कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, रेसिस्टिंग टॉर्क, रेसिस्टिंग टॉर्क, ठीक है, टी आर। और अगर मैं बात करूं यहां पर कि अगर आपका डिजाइन सेफ हो, तो सेफ डिजाइन के लिए क्या कंडीशन बनेगा, अगर हम लोग यहां पे बात करें फॉर सेफ डिजाइन, तो सेफ डिजाइन के लिए आपको क्या कंडीशंस मिलेंगी यहां पर, फॉर सेफ डिजाइन, तो डिजाइन अगर हमारा सेफ होगा कब, जब यहां पे अगर आप देखोगे क्या कि जो आपका टी आर है वो आपका हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए टी से, मतलब टी आर जो है डेट इज ग्रेटर देन, और ज्यादा ही हुआ तो इक्वल टू, डेट इज इक्वल टू टी फॉर सेफ डिजाइन। याद रखिएगा कि अगर मेरा डिजाइन सेफ होगा डेफिनेटली, ये क्या है, न्यूटन्स थर्ड लॉ, जितना आप फोर्स लगा रहे हो, एक्शन लगा रहे हो, उसके अपोजिट आपको रिएक्शन मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स अंदर की तरफ लगा रहा हूँ तो 10 न्यूटन का रिएक्शन मुझे बाहर की तरफ मिल रहा है डेफिनेटली। यहाँ पे देखो सीधी सी बात है कि ये आपका जो टी, अगर आपको सेफ डिजाइन रखना है तो आपका जो डेफिनेटली टी आर है वो क्या होना चाहिए, टी से आपको हमेशा ज्यादा या इक्वल होना चाहिए, ठीक है। इफ अगर आप देखोगे यहाँ पर कि टी आर आपका कम हो गया और एक्सटर्नल टॉर्क ज्यादा हो गया, तब तो ये रेसिस्ट ही नहीं कर पाएगा, और रेसिस्ट ही नहीं कर पाएगा तो फेल हो जाएगा। तो अगर आपको ये कंडीशन अगर आपको दिख गया तो आपका क्या हो जाएगा, डिजाइन फेल हो जाएगा। अगर ये आपको ये कंडीशन दिख गया तो डिजाइन आपका क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कहीं भी जो हम लोग टी लेंगे, टी की जगह हम लोग क्या है, कहीं ना कहीं टॉर्क को लेकर बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर इसके कुछ फाइनल एक्सप्रेशन को लेकर। अभी तक जो हमने समझा हुआ है, अभी तक हमने क्या है, डायग्राम को समझा हुआ है, ठीक है। अब इस डायग्राम से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर tan फाई को लेकर। आप ये देखिए इस डायग्राम को देखिए, यहाँ पर tan फाई को अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, tan फाई, तो tan फाई इक्वल टू आपको क्या दिखेगा, विच इज इक्वल टू tan फाई आपको क्या दिखेगा, तो यहाँ पर आपका डेफिनेटली क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर आपको क्या दिख रहा है, कहीं ना कहीं B1 है, ध्यान रखिएगा ये सरफेस पे है, तो ये आपको मिलेगा क्या, B1, ठीक है। डिवाइड बाई आपको क्या मिलेगा, बेस, बेस आपको क्या मिला, लेंथ मिला हुआ है, तो ये हमने लिख दिया L, ठीक है। अब B इंटू B1 इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर आपको अगर ये चीज समझ में आ रहा हो, यहाँ पर आपका क्या है, रेडियस अगर हम लोग कंसिडर करें तो ये हमारे पास R रेडियस है ना, ये जो हमारे पास रेडियस है क्या है, R है। तो यहाँ पर मैं R को भी मेंशन कर देता हूँ, व्हाट इज R, रेडियस ऑफ द शाफ्ट, ठीक है, रेडियस ऑफ द शाफ्ट, क्लियर है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं BB1 बाई L, तो BB1 कहीं ना कहीं आर्क है, आर्क इक्वल टू क्या होता है, क्या, एंगल इंटू रेडियस, यही तो होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर मैं BB1, तो BB1 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, R इंटू थीटा, ये तो लिख सकते हैं, जो हमको BB1 मिला है ये हम क्या लिख सकते हैं, R इंटू थीटा। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये हमको क्या मिल सकता है, tan फाई इक्वल टू आपको मिलेगा क्या, R इंटू थीटा बाई L, यही है। अब सुनिए यहाँ पर जो आपका फाई है, डेफिनेटली आपके पास जो शाफ्ट है उसको आप कितना बेंड कर सकते हो, तो कितना बेंड कर सकते हो, कहीं ना कहीं यहाँ पर जो आपको फाई एंगल मिलेगा ये आपको बहुत स्मॉल मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा फाई इज वेरी स्मॉल, चूंकि आपका फाई क्या है, वेरी स्मॉल है, तो इस कंडीशन पे हम लोग क्या है, जो हमारे पास tan फाई है, यहाँ पर जो हमारे पास tan फाई आएगा डेट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, फाई। तो यहाँ पर हम लोग फाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू R थीटा बाई L। कहानी को समझ में आया, ये जो हमको फाई मिला हुआ है, फाई इक्वल टू आपको क्या मिल गया, R थीटा बाई L। अब ये बताइए जो हमारे पास व्हाट इज फाई, फाई इज द शियर एंगल, जो कि आपका क्या है, शियर स्ट्रेंथ के ऑलमोस्ट इक्वल जाता है। तो यहाँ पर मैं गामा इक्वल टू, फाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, गामा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो फाई की वैल्यू हमने क्या रख दिया, गामा इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू R थीटा बाई L। कहानी क्लियर। एक काम करो, यहाँ पर मैं इसको कैपिटल R कंसिडर कर लेता हूँ, जो हमने रेडियस लिया हुआ है इसको मैं कैपिटल R ले लेता हूँ, ठीक है। स्मॉल r हम लोग लेंगे एलिमेंट्री सेक्शन पे कहीं ना कहीं, तो यहाँ पर ये जितना मैंने स्मॉल r लिखा हुआ है, सभी के जगह में क्या है, कैपिटल R लिख देता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर जो फाई मिला हुआ है डेट इज इक्वल टू R थीटा बाई L, तो गामा इक्वल टू R थीटा बाई L मिल गया मुझे। अब देखिए
हमको पता है क्या, जो शियर स्ट्रेस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेंथ। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, शियर स्ट्रेस, ठीक है, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके बराबर, किसके प्रोपोर्शनल है, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन। तो शियर स्ट्रेस आपको मिला हुआ है टाउ, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपको क्या मिलेगा, शियर स्ट्रेन, और शियर स्ट्रेन आपको कितना मिला हुआ है, गामा। तो जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है दैट इज सी और जी, और इनटू आपको क्या मिल गया, गामा। तो इस गामा की वैल्यू उठा के रख देते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं क्या, पुट द वैल्यू ऑफ गामा, पुट वैल्यू ऑफ गामा फ्रॉम अबव इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है ये, आप इक्वेशन फर्स्ट ले लो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे जब आप करोगे तो देखो आपको क्या मिलेगा, तो टाउ इक्वल टू जी टू गामा मिला है, तो जी तक तो ठीक है। गामा की वैल्यू आपको क्या मिलेगा, विच इज इक्वल टू आर थीटा बाई एल, ये आपको क्या मिलेगा, आर थीटा बाई एल। तो टाउ इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, जी आर थीटा बाई एल। ये कुछ कहानी समझ में आया। तो ये जो आपको मिला है, ये आपको मिला है क्या, शियर स्ट्रेस टाउ। तो ये जो आपको टाउ जो मिल रहा है, टाउ आपको मिला है दैट इज द शियर स्ट्रेस, और शियर स्ट्रेस आपको क्या मिला हुआ है, जी आर थीटा बाई एल। और फाइनली अगर मैं इसको और एक्सप्रेशन में देना चाहूं तो टाउ बाई आर इक्वल टू मैं लिख सकता हूं यहाँ पर क्या, जी थीटा बाई एल, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेरा शियर स्ट्रेस निकल कर आया, फाइनली टाउ बाई आर इक्वल टू जी थीटा बाई एल मिला हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं मुझे एक एक्सप्रेशन तो मिल चुका है, लेकिन अभी मुझे ये टॉर्क कितना अप्लाई करना पड़ेगा, कितना एंगल ऑफ ट्विस्ट होगा, मतलब टॉर्क के साथ कहीं ना कहीं मुझे रिलेशन नहीं मिला है। तो टॉर्क के क्या मैं रिलेशन किस तरीके से निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो देखिए एंगल आपका क्या है, बी से B1 की तरफ शिफ्ट हो रहा था, जो हमने टॉर्क अप्लाई किया हुआ था, यही तो हमारे पास टॉर्क टी था। और जितना आप टी अप्लाई करोगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको क्या मिलेगा, टी आर मिलेगा। तो अगर आपको ये सिनारियो दिख रहा है तो देखिए इसमें चीजें क्या क्या दिख सकती है। तो अभी तक जैसा हमने ये कहानी देखा हुआ था, तो यहाँ पर हमको शियर स्ट्रेस और जो हम लोग टाउ को लेकर बात चल रहे हैं वो चीज हमको दिख रहा था। अब देखिए कि अगर हम लोग जैसे बात करते हैं टॉर्क की कहानी, तो टॉर्क के साथ आपको क्या चीजें दिखेंगी। अब देखिए आपको क्या है, टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क के लिए आप कहीं आप यहाँ पर एलिमेंट्री सेक्शन कंसिडर करिए, और उस पॉइंट पे हम लोग क्या है, टॉर्क के साथ रिलेशन देखते हैं। देखिए सीधी सी बात है, करना क्या पड़ेगा, यहाँ तक तो चीजें आपको क्लियर है। तो चलिए मैं इस पोर्शन को रफ करता हूँ ताकि मैं आगे के एक्सप्रेशन को बना सकूं। तो यहाँ पर देखिए क्या किया जा सकता है, दूसरा चीज जो मेरे पास टॉर्क आया हुआ है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये जो मेरे पास फिगर है, ठीक है, ये इसका क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। इस क्रॉस सेक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको ये सेंट्रोइडल एक्सिस मिल रहा है, ये जो आपको एक्सिस मिल रहा है ये आपको एक्स एक्स एक्सिस मिल रहा है, और यहाँ पर जो आपको मिल रहा है ये आपको वाई वाई एक्सिस मिला हुआ है, ठीक है। और ये आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो सेंट्रोइडल एक्सिस है इसका क्या है, ये सेंट्रल पॉइंट आपको मिला हुआ है, सेंटर पॉइंट आपको मिला हुआ है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर एक एलिमेंट्री पार्ट लेते हैं। हम लोग क्या करने वाले हैं, एक एलिमेंट्री पार्ट का एनालिसिस करते हैं, फिर हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे, कहानी खत्म है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे, जैसे इसका टोटल रेडियस आर है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से आर डिस्टेंस, स्मॉल आर डिस्टेंस पे हम लोग क्या एक एलिमेंट्री पार्ट लेते हैं कुछ इस तरीके का, ठीक है। ये हमने एलिमेंट्री पार्ट लिया है, बाकी इसका ओवरऑल रेडियस देखोगे तो ये आपको कितना दिखेगा, आर दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो आर रेडियस पे अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको इस फिगर से दिख रहा होगा क्या, कि मान लीजिए कि अगर मेरे पास सपोज ये जो आपका क्रॉस सेक्शन और जो आपका शाफ्ट है, इफ एल अगर कांस्टेंट है, देखिए यहाँ पर इफ एल आपका कांस्टेंट हो गया, थीटा एंगल ऑफ ट्विस्ट ये जो आपको दिख रहा है बी से B1 तक का, ये भी आपको थीटा हो गया, और जी तो आपका डेफिनेटली क्या है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ये अगर आपकी प्रॉपर्टी कांस्टेंट हो जाती है तो यहाँ पर मैं सीधा सीधा लिख सकता हूँ क्या, टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, लिख सकते हैं ना। यहाँ पे अगर आपको एल कांस्टेंट दिख रहा है, थीटा कांस्टेंट दिख रहा है, जी भी अगर कांस्टेंट दिख रहा है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं टाउ प्रोपोर्शनल टू आर। और टाउ प्रोपोर्शनल टू आर मतलब कहीं ना कहीं आप देखिए तो यहाँ पर जो आपको प्रोपोर्शनल टू आर का मतलब क्या, रेडियस यहाँ पे मिला हुआ है। तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि सपोज हमको जो टॉर्क निकालना, इस एलिमेंट्री पार्ट पे जो टॉर्क कंसीडर करते हैं, तो मान लीजिए कि सपोज इस एलिमेंट्री पार्ट पे जो आपको फोर्स लग रहा है वो F लग रहा है, जिसके चलते इस पे आपको जो टॉर्क मिलेगा एलिमेंट्री पार्ट है तो dt r लिख लेते हैं,
और मुझे क्या करना है, यही तो टॉर्क निकालना है। अब देखिए ये टॉर्क हमारा किस तरीके से निकलेगा, तो इसमें हमारा जो टॉर्क होगा वो हम लोग देखिए एक आपको सिंपल आइडिया दे दूं, हमको निकालना है टॉर्क, तो डी टी आर निकालना है। तो टॉर्क हमारा क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, फोर्स इंटू डिस्टेंस, आप जो लेना चाहते हो स्मॉल आर कैपिटल आर, चूंकि यहाँ एलिमेंट्री पार्ट के लिए ले रहे हैं तो ये निकल जाएगा। और फोर्स अगर हमको निकालना है तो फोर्स कैसा निकल सकता है, टाउ इंटू ए कर दीजिए, इंटू आपका आर पहले से था, कहानी खत्म है। बस यही चीज हम लोग करने वाले हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले तो मुझे निकालना पड़ेगा क्या कि इस एलिमेंट्री पार्ट पे शियर स्ट्रेस कितना आ रहा है। शियर स्ट्रेस निकल गया तो फोर्स निकाल लेंगे, फिर टॉर्क निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं क्या, कंसीडर एन एलिमेंट्री पार्ट। ये ध्यान रखिएगा, ये हमने एलिमेंट्री पार्ट लिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, कंसीडर एन एलिमेंट्री पार्ट। तो इस एलिमेंट्री पार्ट पे अगर मुझे निकालना होगा टॉर्क, तो उससे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, फोर्स, ठीक है। तो इस एलिमेंट्री पार्ट के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर पहले लिखते हैं टॉर्क, ठीक है। टॉर्क ऑन एलिमेंट्री पार्ट, टॉर्क ऑन एलिमेंट्री पार्ट। तो टॉर्क ऑन एलिमेंट्री पार्ट पे आपको क्या दिखेगा, मान लीजिए कि इस पोर्शन पे जो आपको टॉर्क लग रहा है वो आपको कितना लग रहा है, टाउ ऑफ आर लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा हुआ है, चूंकि टाउ इज प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब आर डिस्टेंस पे आपको कितना दिख रहा है शियर स्ट्रेस टाउ, तो टाउ ऑफ आर अगर देखेंगे तो डेट इज प्रोपोर्शनल टू, आपको यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखो टाउ डिवाइड बाई टाउ ऑफ आर लिखा जा सकता है, विच इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, टाउ डिस्टेंस पे आर था और टाउ आर आपका कितना है, आर डिस्टेंस पे लग रहा है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया। तो फाइनली जब मैं यहाँ पे टाउ आर निकालना चाहूँ तो टाउ आर इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा, टाउ इंटू आर डिवाइड बाई कैपिटल आर। कहानी क्लियर हुआ, टाउ इंटू आर डिवाइड बाई कैपिटल आर। तो ये मुझे मिल गया शियर स्ट्रेस कहाँ पर, आर रेडियस के डिस्टेंस पे, ठीक है। तो टॉर्क और एलिमेंट्री पार्ट पे मुझे टाउ आर मिला, जो कि आपको टाउ इंटू आर डिवाइड बाई आर है, और यहाँ पे टाउ आपको जो मिला हुआ है वो क्या है आपका, डेफिनेटली जो सरफेस पे लग रहा है, ठीक है। बाकी इसका कंक्लूजन भी आएगा, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आप कंक्लूजन से देख सकते हो कि टाउ प्रोपोर्शनल टू, अगर आपको आर दिख रहा है तो जहां पे आर मैक्सिमम है वहां पे टाउ मैक्सिमम होगा शियर स्ट्रेस, मतलब यहाँ पे आर मैक्सिमम सरफेस पे, तो डेफिनेटली आपको दिख रहा होगा क्या कि सरफेस पे आपको कहीं ना कहीं जो शियर स्ट्रेस मिल रहा है वो आपको मैक्सिमम मिल रहा है, ठीक है। तो ये हमने टाउ आर निकाला हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे फोर्स। तो फोर्स ऑन एलिमेंट्री पार्ट हमको कितना मिलेगा, यहाँ पे बात करें तो फोर्स ऑन एलिमेंट्री पार्ट, फोर्स ऑन एलिमेंट्री पार्ट। तो फोर्स ऑन एलिमेंट्री पार्ट को हम लोग क्या डी एफ लिखते हैं, उसमें आपका जो फोर्स लग रहा है, और डी एफ इक्वल टू आपको क्या दिख जाएगा यहाँ पर, डेट इज इक्वल टू उस पर शियर स्ट्रेस टाउ इनटू ए। तो टाउ की जगह हमने क्या लिखा हुआ है, टाउ आर लिख दिया हमने। एरिया हम इसका कितना कंसीडर कर रहे हैं, डी ए। ये जो डी आपका क्या है, एलिमेंट्री पार्ट का एरिया है, तो टाउ आर इंटू हमने क्या लिख दिया, डी इंटू ए। क्लियर है यहाँ तक। तो ये हमको टाउ आर इंटू डी ए मिला हुआ है। तो अब हमको अगर मान लीजिए निकालना है क्या टॉर्क, वैसे इसकी वैल्यू आप रख दीजिए, यहाँ पे वैल्यू आप रखोगे तो क्या होगा, टाउ आर बाई आर आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसका तो कहानी खत्म है। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं टाउ इंटू आर डिवाइड बाई कैपिटल आर, ये हमको मिला हुआ है, इंटू आपको क्या मिला हुआ है, डी ए। क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने क्या निकाल लिया है, फोर्स निकाल लिया है, तो डेफिनेटली अब हम लोग टॉर्क निकाल सकते हैं। तो टॉर्क ऑन एलिमेंट्री पार्ट पे हमको क्या दिखेगा, अगर हम लोग यहाँ बात करें तो टॉर्क ऑन एलिमेंट्री पार्ट, यहाँ पे देखिए टॉर्क ऑन एलिमेंट्री पार्ट। तो एलिमेंट्री पार्ट पे हम लोग जो टॉर्क कंसीडर करेंगे वो हम लोग क्या लिखेंगे, डी टी आर। तो यहाँ पर हमने लिख दिया डी टी आर। तो डी टी आर इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, डेफिनेटली फोर्स आप टॉर्क निकाल रहे हो तो एफ इंटू आर, तो एफ की जगह आप क्या लिखोगे यहाँ पर डी एफ। तो यहाँ पर हमने लिख दिया डी एफ, और एलिमेंट्री पार्ट के लिए डिस्टेंस देखोगे तो कितना है, दैट इज द स्मॉल आर, तो यहाँ पर हमने लिख दिया स्मॉल आर। कहानी क्लियर हुआ। तो यहाँ पर देखिए मैं डी टी आर को अगर सिंप्लीफाई करूँ, वैल्यू रखना चाह रहा हूँ, डी टी आर इक्वल टू डी एफ। डी एफ की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर, टाउ आर बाई आर इंटू डी ए। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, टाउ आर डिवाइड बाई कैपिटल आर, ये आपको दिखा यहाँ पर, और इनटू आपको क्या मिला डी ए। यहाँ तक तो ठीक है, और ये आपका स्मॉल आर यहाँ पर है।
तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं डी टी आर, तो डी टी आर इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, देखो टाउ बाई आर, ये तो आपका डेफिनेटली टाउ क्या है आपका आर डिस्टेंस पे जो कि मैक्सिमम स्ट्रेस है तो वो कांस्टेंट, और आपका आर इज द क्या रेडियस है, तो फाइनली अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ये आपको क्या मिल गया, डेट इज द आर स्क्वायर इंटू डी ए, यही तो मिला आपको। तो अब देखिए इस सिनेरियो में हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर, अब आप क्या है, ये एलिमेंट्री पार्ट के लिए था, ये जितना भी आपकी कहानी चल रही थी टॉर्क हमने निकाला है इस एलिमेंट्री पार्ट के लिए निकाला हुआ है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, पूरा का पूरा आपको शाफ्ट के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे टोटल टॉर्क ऑन शाफ्ट अगर हम लोग देखें, टोटल टॉर्क ऑन शाफ्ट, तो टोटल टॉर्क ऑन शाफ्ट की अगर लेके बात करें तो इसमें आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर ये आपको इंटीग्रेट मिलेगा डी टी आर विच इज इक्वल टू, ये जो आपको मिला क्या डी टी आर, ये आपको क्या मिलेगा टाउ बाई आर, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा आर स्क्वायर इंटू डी ए, समझ में आया, ये आपको क्या मिला हुआ है आर स्क्वायर इंटू डी ए, क्लियर। अब टाउ बाई आर तो कांस्टेंट था, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये जो मैं आर स्क्वायर इंटू डी ए की बात कर रहा हूं, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है आपके पास, ये आर स्क्वायर डी ए, ठीक है, इंटीग्रेशन, दिस इज कॉल्ड सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया, ये जो हमारे पास आया हुआ इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया, ठीक है, सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो जो आपको प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन दिख रहा है वो सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है टाउ बाई आर, तो सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया आपको दिख गया, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं डी टी आर, तो डी टी आर फाइनली आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा टी आर, ठीक है, और ये आपको क्या मिलेगा टाउ बाई आर, और ये आपको सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन जो आपको मिला हुआ है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ प्लेन आपको दिखा हुआ है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, तो ये आपको क्या बन जाएगा, डेट इज कॉल्ड पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को दो से लिखा जाता है, या तो आप इसको आईपी लिख सकते हो और इसको हम लोग जे लिख सकते हैं, कोई भी आप सिनेरियो यूज कर सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर मान लीजिए कि मैं लिख देता हूँ आईपी, व्हाट इज आईपी, डेट इज कॉल्ड पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये आपको मिलेगा क्या टी आर डिवाइड बाई आई पी विच इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, ये टाउ बाई आर, ठीक है। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन आया ये हमारे पास क्या है, दूसरा इक्वेशन आया हुआ है। तो ये इक्वेशन 1 तो मैंने नाम दे दिया था, इसको मैंने इक्वेशन 2 नाम दे दिया है और इसको हमने इक्वेशन 3 नाम दे दिया हुआ है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 2 और 3 को कंबाइन करते हैं। तो जब हम लोग इक्वेशन 2 और 3 को कंबाइन करेंगे तो चलिए इस पोर्शन को हम लोग रब कर देते हैं, इसकी कहानी समाप्त है। तो यहाँ पे जब आप इक्वेशन 2 और 3 को कंबाइन करोगे तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ये आपको क्या मिलेगा, देखो T बाई जे या IP, ठीक है, तो टी आर डिवाइड बाई आई पी, ठीक है, इक्वल टू टाउ बाई आर, ये तो हमको यहाँ पर मिला, और विच इज इक्वल टू जी थीटा बाई एल। तो ये हमको मिल गया फाइनली इक्वेशन, और इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं डेट इज कॉल्ड टॉर्शन इक्वेशन। याद है आपको इस तरीके का इक्वेशन और कहाँ पर मिला हुआ था, जब हमने कपल्स जनरेट किया था नॉर्मल फोर्स के लिए, मतलब बेंडिंग स्ट्रेस के अकॉर्डिंग। तो जब बेंडिंग स्ट्रेस की इक्वेशन आपसे बोला जा रहा था कि बेंडिंग इक्वेशन हमारे पास क्या होता है, तो वहां पर क्या आया था, m अपॉन आई आया था, j बाई आर, सॉरी m बाई आई सिग्मा बाई बाई ई बाई आर, ये आया था। उसके जगह अभी हमारा जो टॉर्शन इक्वेशन आया हुआ ये हमको क्या मिला हुआ है, t बाई जे, ठीक है। ये जो ip है मैं फिर से बता दे रहा हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा, ip को ही j बोलते हैं, तो इसको सीधा सीधा t बाई जे विच इज इक्वल टू टाउ बाई आर विच इज इक्वल टू सी थीटा बाई एल, ये हमारे पास सिनारियो बनता है। और ये जो हमको मिला हुआ है ये हमारे पास टॉर्शन इक्वेशन की कहानी है, क्लियर है। तो इतनी चीजों को आपको ध्यान रखना है और ये चीज आपको डेफिनेटली फोकस करके चलना है।
तो ये हमारे पास टॉर्शन इक्वेशन है। अभी हमारा क्या इससे काफी कुछ रिजल्ट्स आने वाले हैं, इस इक्वेशन का हमको एनालाइज भी करना है, ठीक है, लेकिन वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि ये वीडियो फिर काफी ज्यादा आपका लेंथी हो जाएगा। फिलहाल आपको जो चीजें ध्यान रखनी है वो चीजें ये ध्यान रखनी है क्या, कुल मिला के ये जो एक्सप्रेशन है इंपॉर्टेंट है कन्वेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं तो आप सीधा सीधा इस इक्वेशन को याद रखिए, और इस इक्वेशन से मैं नेक्स्ट वीडियो में जो आपको एनालिसिस करके देने वाला हूं, इस इक्वेशन का फिजिकल मीनिंग मतलब बॉडी के अंदर या जो शाफ्ट के अंदर हम लोग अप्लाई करेंगे तो किस तरीके से चीजें क्या होगी। तो फिलहाल मैं एक बार इस इक्वेशन के जो टर्म्स हैं उसको मैं आपको बता देता हूं। देखिए शेप डिजाइन के लिए कहीं ना कहीं T इक्वल टू TR होता है, तो यहाँ पर T लिखिए या TR लिखिए एक ही बात है। J या IP लिखा है, डेट इज लिखा है आपने क्या, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसके बारे में मैं आपको बता दूं क्या, ये जो हमने IP लिखा हुआ है व्हाट इज IP, IP जो हमारे पास है डेट इज कॉल्ड पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ये जो हमको IP मिला है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर हम ये कैलकुलेट करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं IXX, ये आप देखोगे तो IXX प्लस आपको ये क्या मिलेगा IYY, जब इसको ऐड करेंगे तो मिलता है हमको पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। और जहां तक सर्कुलर शाफ्ट को लेकर बात करूं तो ये भी आपको बता दे रहा हूं, यहाँ पर IXX लो या IYY लो, ये आपको सिमेट्रिक मिलेगा। तो IXX के अबाउट बात करेंगे तो ये आपको मिलेगा π/64d की पावर 4 XX के अबाउट, YY के अबाउट भी बात करोगे तो π/64d की पावर 4 मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप IP निकालोगे तो जब दोनों को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, विच इज इक्वल टू π/32d की पावर 4। ये जो आपको एक्सप्रेशन मिलेगा ये आपको क्या मिलेगा, π/32d की पावर 4। तो ये पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द सर्कुलर शाफ्ट, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, स्पेशली आपका एप्लीकेबल होगा फॉर सर्कुलर शाफ्ट, ठीक है, ये आपको क्या मिलेगा फॉर सर्कुलर शाफ्ट। कहानी क्लियर है, तो इन चीजों को आपको डेफिनेटली याद रखना है, क्लियर। तो ये टाउ बाई आर सी थीटा बाई एल, ये सब जो कहानी आपकी चली है, टाउ की बात करें तो टाउ इज द शियर स्ट्रेस डिपेंड्स ऑन आर के रेस्पेक्ट में, मतलब यहाँ पर अगर मैं कैपिटल आर ले रहा हूँ रेडियस के रेस्पेक्ट में तो वहां पर आपको शियर स्ट्रेस टाउ दिख रहा है, लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे लोगे, मतलब यहाँ से रेडियस के अंदर किसी पॉइंट पे लोगे तो डेफिनेटली उसके अकॉर्डिंग वहां पर आपका डिस्टेंस आएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर आर को डिफाइन करना चाहूँ तो आर को मैं बोल सकता हूँ क्या, ये आपका जो सेंट्रोइडल पॉइंट है, सेंट्रोइडल पॉइंट से या ओरिजिन पॉइंट से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस जहां पर मुझे क्या है शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये आपका जो होता है टॉर्सनल शियर स्ट्रेस है। अब देखिए हम लोग टाउ को भी शियर स्ट्रेस लिखते थे, ठीक है, और यहाँ टॉर्सनल आ रहा है, इसको भी शियर स्ट्रेस लिख रहे हैं टाउ। तो इसीलिए हम लोग क्या है अपने कंफ्यूजन से बचने के लिए ये जो हम लोग यहाँ पे टाउ लिखते हैं, टाउ की जगह हम लोग क्या यूज करते हैं, टाउ ऑफ टी, ठीक है। तो टाउ ऑफ टी आपको यूज करने का मतलब समझ में आया, दैट इज कॉल्ड टॉर्सनल शियर स्ट्रेस, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ये जो टाउ है, टाउ की जगह आप हमेशा जब टॉर्सन आएंगे तो टाउ ऑफ टी लिखेंगे, दैट इज कॉल्ड टॉर्सनल शियर स्ट्रेस। और नॉर्मल कंडीशन पे अगर आप टाउ लिखते हैं दैट इज कॉल्ड शियर स्ट्रेस। तो यहाँ पर मैं इस चीज को भी मेंशन कर दे रहा हूँ कि जो आपको यहाँ पर मिल रहा है टाउ ऑफ टी, तो टाउ ऑफ टी को हम लोग क्या लिखेंगे, दैट इज कॉल्ड टॉर्सनल शियर स्ट्रेस, ठीक है, टॉर्सनल शियर स्ट्रेस। तो ये जो आपको सिनारियो मिला है क्या है, टॉर्सनल शियर स्ट्रेस की कहानी थी। और यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं क्या, सी थीटा बाई एल, व्हाट इज सी या जी जो हमने लिखा हुआ है दैट इज द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। जो हमने जी लिखा हुआ है क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। थीटा क्या है, एंगल ऑफ ट्विस्ट, ध्यान रखिएगा, बार बार बता रहा हूँ, एंगल ऑफ ट्विस्ट जो आपको क्या है रेडियस के साथ मिल रहा है। और एल की बात करें तो एल आपको क्या दिखेगा, दिस इज द लेंथ ऑफ दिस शाफ्ट। ये जो आपको एल दिख रहा है ये एल आपको क्या दिखेगा, लेंथ ऑफ दिस शाफ्ट। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, इस चीज को ध्यान रखना है। और बिल्कुल ये जो फॉर्मूला आपको निकल कर आया हुआ है, अगेन इस फॉर्मूले को चाट जाओ, कॉपी बनाए हुए हो उसको, इस फॉर्मूले को उस कॉपी के अंदर डालिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे इस फॉर्मूले का डिटेल एक्सप्रेशन बात करने वाला हूँ। एक्सप्रेशन तो मैंने किया हुआ है, एनालाइज, और इसको मैं फिजिकली रिलेट करूंगा चीजों से जहां से आपके नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहले पहुंचे।
इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।